बात विवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रोफेसर देवेंद्र राय। आज मैं पुनः आपसे भारतवर्ष के कुछ राजनीतिक परिदृश्य पर बात करूंगा। देखिए, इंडिया को कहा गया है यंगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? 75 साल का डेमोक्रेसी है। किसी देश के लिए 75 साल कम नहीं होते हैं, तब यंगेस्ट क्यों कहा गया? इसलिए कि भारतवर्ष में 15 से 29 वर्ष के बीच के लोग करीब ये 37 करोड़ लोग हैं। इतना समझिए कि ये चाइना और ये चाइना के अलावा दुनिया में किसी देश की आबादी नहीं है। एक इंडोनेशिया थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद दुनिया में किसी देश की इतनी आबादी नहीं है जितनी हमारे यहाँ यंग टर्क्स हैं। इसलिए हमें यंगेस्ट डेमोक्रेसी कहा गया है। पहले तो समझा जाता था आर्थिक, ये हमारे इकोनॉमिक फोर्स हैं, ये यंग जनरेशन जो है। लेकिन अब सीजेपी के प्रदर्शन ने बतला दिया है कि इट इज ऑल्सो ए डेमोक्रेटिक फोर्स। यह एक डेमोक्रेटिक फोर्स भी है। सोचिए आप, एक व्यंग्य जो ऑनलाइन सोशल मीडिया पर वायरल होता है और उसके लिए प्रदर्शन तुरंत पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में प्रदर्शन हो जाता है। सवाल उठता है एक पेपर लीक के सवाल पर। क्या एक पेपर लीक के सवाल पर इतनी गूंज क्यों हुई देश में? पेपर लीक तो 24 में भी हुआ था, उस समय तो इतना नहीं हुआ था। तो क्या यह अभिजीत जिक्के के कारण हुआ? नहीं, वो भी कारण नहीं है। यह जो है सो 12 वर्षों से जो बीजेपी की नीतियों के खिलाफ जो यंग टर्क्स का जो फ्रस्ट्रेशन है वह व्यक्त हो रहा था। आप कहेंगे 24 में क्यों नहीं हुआ? देखिए, मैं तो विज्ञान का छात्र हूं। हर चीज को विज्ञान के धरातल पर सोचता हूं। यह मेरा कर्तव्य भी है और मेरा अधिकार भी। देखिए, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वह तुरंत नहीं उबलता है, लेकिन जैसे जैसे उसमें हीट जाता है उसके लिए परिस्थितियां परिपक्व होने लगती है। जब वह 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है तो पानी उबलने लगता है, खौलने लगता है, इसमें गुणात्मक परिवर्तन होने लगते हैं। यही समाज में भी होता है। 12 सालों से जो जनता का, जो यंग लोगों का जो फ्रस्ट्रेशन था, यह जमा होते होते 26 में आकर वह बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच गया। बहुत सारी घटनाएं घटी। पेपर लीक हुआ, सीबीएसई के इवैल्यूएशन में बहुत धांधली हुई, क्वेश्चन के फ्लैप बदले गए। एक केवल फैक्टर, केवल पेपर लीक ही है, नीट का पेपर लीक नहीं हुआ, तो वह उबाल बिंदु पर पहुंच गया और उबल गया। मैं वैज्ञानिक टर्म में इसको सोचता हूं। बस वही बात है, पीपुल का, ये यंग टर्क्स का फ्रस्ट्रेशन है। उसके सामने जो अपना देखता है कि हमारा फ्यूचर, देश में हमारा कोई फ्यूचर नहीं रह गया है, वही हताशा है। तब आप कहेंगे जो यह हताशा क्या केवल सत्ताधारी दल के कारण है? आपने देखा होगा संसद में क्या होता है। एक रघुराम राजन ने इंडियन एक्सप्रेस में एक उनका लेख आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि ओपोजिशन को नॉट ओनली अपोज बट प्रपोज। मतलब अगर आप किसी बिल के खिलाफ हैं तो आप प्रपोज कीजिए कि आप कैसा बिल चाहते हैं। यहाँ क्या है ओपोजिशन कि नहीं, वहीं से घर से ही चलते हैं तो विचार के चलते हैं कि कोई चीज नहीं सुनना है, बिल को पढ़ना नहीं है, वॉकआउट कर जाना है। ओपोजिशन जो कहेगा सत्ताधारी दल नहीं सुनेगा, सत्ताधारी दल जो कहेगा ओपोजिशन नहीं सुनेगा। पहले हम सत्ताधारी दल को लेते हैं। अमित शाह नरेंद्र मोदी की सुनेंगे, नरेंद्र मोदी अमित शाह की सुनेंगे, और ये दोनों
किसी की नहीं सुनेंगे, जब अपने दल के लोगों की नहीं सुनते हैं तो अपोजिशन के लोगों की कहां तक सुनेंगे। तो ये ये रही सत्ताधारी दल की बात। अब आइए अपोजिशन में। आप सोचिए, एक टास्क फोर्स बना, नंदन नीलकेनी की अध्यक्षता में वह टास्क फोर्स में, उसमें 6 मेंबर बने। एक मेंबर भी कामाकोटी जो तमिलनाडु के हैं और ये आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर रह चुके हैं, उनको भी रखा गया। उन्होंने कभी गोमूत्र के वैज्ञानिकता पर कभी कोई स्पीच दिया, इसको लेके ये प्रियंका गांधी ने तंज कसा। अब आइए, वह आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर थे। आईआईटी मद्रास इज वन ऑफ द वर्ल्ड क्लास आईआईटी इन इंडिया, उसके डायरेक्टर हैं। उनके नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल में सैकड़ों लेख उनके प्रकाशित हैं। उन्होंने कंप्यूटर साइबर पर रिलेटेड सैकड़ों लेख उनके प्रकाशित हैं जर्नल्स में, नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में। उनके नेतृत्व में एक बार आईआईटी की परीक्षा हुई, बहुत फ्री एंड फेयर, कोई गड़बड़ी नहीं। वैसे लोगों की उनके बस प्रियंका गांधी को क्या याद रहा, उसके गोमूत्र वाला स्टेटमेंट याद रहा, इतना जो उनका अचीवमेंट है वो याद नहीं रहा। ये प्रियंका गांधी की हालत है। और ये जो नेहरू परिवार के अंधभक्त हैं, प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की छवि दिखती है। तो यहां जो ओपोजिशन है और जो सत्ताधारी दल है, दोनों एक पर है, कोपर छोट कहत अपराध। अब आइए, हम आते हैं फिर पेपर लीक पर। पेपर लीक में टास्क फोर्स तो बन गया। आप ही सोचिए, क्या केवल पेपर लीक कराने से उसको कोई फायदा होता है? नहीं। पेपर लीक जब तक बाजार में आएगा नहीं, तब तक उसको पेपर लीक कराने से क्या फायदा होगा? क्यों पेपर लीक कराता है? तब उसको कोई बेचता है। यहां एक लीक कराता है, एक उसको मार्केटिंग करता है, तब फायदा होता है और सब में बंदर बांट होती है। अब सवाल है, तो जब तक इस पूरे नेक्सस को खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक केवल टास्क फोर्स बनाने से कुछ नहीं होगा। इस पूरे नेक्सस को खत्म करना है, तभी जेन जी का शांत होगा। और जब तक ये नेक्सस बना रहेगा, और ये केवल ये दोनों को, ये जो सीजेपी का जो विद्रोह है, जो शिक्षा मंत्री को स्टेप डाउन करने से मजबूर कर दिया, वह दोनों के लिए, ओपोजिशन और सत्ताधारी दल दोनों के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि पेपर लीक केवल बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में नहीं होते हैं, ये पंजाब में भी हुए हैं, तूफान वहां आया हुआ है। ये झारखंड में भी हुए हैं। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका तो लड़का सब नाम ही रख दिया है झारखंड पॉलिटिकल सेटिंग कमीशन। तो ये इंडिया ब्लॉक पर जितना भारी है, उतना ही सत्ताधारी दल पर भी भारी है। केवल ये सत्ताधारी दल पर भारी इंडिया पर भारी नहीं है, ये सत्ताधारी दल पर भी भारी है, ये ओपोजिशन पर भी, इंडिया ब्लॉक पर भी भारी है। इसलिए इस पर सबको विचार कर एक रास्ता निकालना चाहिए, नहीं तो दोनों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।